मॉर्निंग क्लास 4। आज हम हिंदी में पार्ट 2 अपनी कमाई पढ़ेंगे तथा समझेंगे। ओके, देखिए, किसी शहर में एक अमीर रहता था। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका पुत्र उसका काम संभाल ले। लेकिन उसका पुत्र आलसी और आराम तलब था। आराम तलब यानी आराम चाहने वाला। मैंने ये आपको वर्ड मीनिंग प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। ओके, आराम तलब यानी आराम चाहने वाला। परिश्रम करने का न तो उसे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा। वह बेपरवाह था। पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन प्रातःकाल अमीर ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को भोजन न मिलेगा। ओके, फिर देखिए, लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू देखे, मुख पर चिंता और शोक की मलिनता देखी तो उसकी ममता बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर बेटे को दे दी। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी स्त्री को लड़के को अशरफी देने से मना कर दिया। अशरफी क्या होता है बच्चों? सोने का एक सिक्का होता था जिसे पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था? अशरफी। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने अपना सिंगारदान खोलकर उसमें से 1 रुपया निकाला और भाई को दे दिया। अब देखिए बच्चों, रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उस दूसरे दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर लड़के को पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने लड़के को बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बहन के पास गया, लेकिन दोनों ने उसे पैसे नहीं दिए। दोनों ने उसे पिता की आज्ञा मानने की सलाह दी। लड़का सारा दिन उदास रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, परंतु आंसुओं को देखने वाली प्यार की आंखें द्रवित न हुई। विवश होकर संध्या समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। अमीर के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर पहुंचाया, लेकिन उसकी सारी देह पसीने से तर हो गई, पाँव कांप गए। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से दुहन्नी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंक आओ। इस बार लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को प्राप्त करने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं इसे मैं कुएं में फेंक आओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपना कारोबार अपने बेटे के सुपुर्द कर दिया। ओके, ये हो गया आपका पार्ट 2, अपनी कमाई। ओके, अपनी कमाई। इस पार्ट में क्या बताया गया है कि हमें अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन हमें अपने काम में लेना चाहिए। ओके, इस पार्ट के शब्दार्थ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं, ये शब्दार्थ सभी बच्चे क्या करेंगे? अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। और आज के लिए क्या करेंगे? सभी बच्चे 1 पेज सुलेख अपनी हिंदी की नोटबुक में इसी पार्ट से करेंगे। ओके, थैंक यू।